इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड एपिसोड होने वाला है ये, और बात करेंगे आज हम ऑफ कोर्स थॉमस मुलर की। और हर दूसरे दिन मुझे डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस में कि यार प्लीज़ थॉमस मुलर पे बात कीजिए। तो डेफिनेटली आज थॉमस मुलर के यूनिक एबिलिटीज़ पे और उनके करियर पे एक नज़र डालेंगे हम कि क्यों वो इतने अंडररेटेड रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ही यही है कि थॉमस मुलर ना उन प्लेयर्स में से हैं मॉडर्न एरा के कि जिनका बायर्न म्यूनिख की सक्सेस में इतना ज़्यादा हाथ रहा है, बट स्टिल वो हमेशा ओवरशैडो हो गए। पहले हाफ में उनके करियर में रॉबिन और रिबेरी की वजह से, फिर हमने देखा लेटर हाफ में लेवेंडोस्की की वजह से, क्योंकि शायद उनका रोल जो है वो समझ नहीं आया लोगों को कि वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायर्न म्यूनिख की सक्सेस के लिए। क्या वो ऐसी चीज़ थी जो थॉमस मुलर को जिसने सबसे ज़्यादा अलग बनाया। और थॉमस मुलर बहुत ज़्यादा लीथल गोल स्कोरर प्लस असिस्ट प्रोवाइडर हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। तो थॉमस मुलर ने ब्रेक थ्रू किया था 2008 में बायर्न म्यूनिख की टीम में, और उसके बाद 2009-10 से वो एक मेन प्लेयर बन के उभरे बायर्न म्यूनिख के लिए। लुई वैन हाल 2009-10 में जो है बायर्न म्यूनिख के कोच होते थे। उस सीज़न उन्होंने चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेला था, इंटर मिलान से हार गए थे वो जोसे मरीनियो की इंटर मिलान 2010 में। तो काफ़ी अच्छा ब्रेक थ्रू सीजन था थॉमस मुलर का बुंदेसलीगा में 2009-10। 13 गोल और 5 असिस्ट उन्होंने मारे पहले सीजन में, जिसकी वजह से उनको 2010 वर्ल्ड कप के लिए कॉल अप आया जर्मनी की टीम में। और 2010 फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट भी जीता उन्होंने, वो जॉइंट टॉप स्कोरर थे अलोंगसाइड डिएगो फोरलैन। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि अगर दो लोग जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ गोल्स पे होते हैं, जो कम मिनट खेलता है उसको गोल्डन बूट दे दिया जाता है। तो उस वर्च्यू से थॉमस मुलर को गोल्डन बूट मिल गया था। तो सडनली थॉमस मुलर बिकेम दैट बिग नेम इन इंटरनेशनल फुटबॉल, और उसके बाद सीजन आफ्टर सीजन उन्होंने परफॉर्म किया। अब थॉमस मुलर को क्या जो वो चीज़ है जो अलग बनाती है, वापस से उनके एक बार करियर स्टैट्स पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ 1-2 सीजन्स को अगर हम हटा दें तो हर सीजन उनका 20 या 20 से ज़्यादा ही गोल्स प्लस असिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम उनके करियर गोल्स प्लस असिस्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.84 गोल्स प्लस असिस्ट का थॉमस मुलर का फिगर निकल के आता है पर 90 मिनट्स, यानी कि क्लोज टू 1 गोल या 1 असिस्ट हर 90 मिनट में। ऑलमोस्ट 1 गोल या 1 असिस्ट तो कर ही रहे हैं थॉमस मुलर आपके लिए। तो क्या चीज़ है जो उनको इतना लीथल बनाती है? ना थॉमस मुलर बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ना वो एक बेहतरीन ड्रिबलर हैं, फिनिशिंग भी उनकी ओके है, मतलब ऐसे बहुत बेहतरीन फिनिशर नहीं है वर्ल्ड फुटबॉल में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि फिजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनको मुश्किल हो बॉल से हटाना। तो ऐसी क्या ट्रेट है, मतलब किसी भी ट्रेट में आप ये जो 4 ट्रेट मैंने बोले, एक आपको इस तरीके के नंबर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, बट वो आप में नहीं है। तो क्यों इतने लीथल है थॉमस मुलर? तो एक इंटरव्यू हुआ था 2010-11 में, जब उनसे उनका रोल पूछा गया था बायर्न म्यूनिख में कि आपका रोल क्या एग्जैक्टली। तो थॉमस मुलर ही इस टर्म के साथ आए जिसका नाम होता है रॉम-डॉयटर। रॉम-डॉयटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है स्पेस इंटरप्रेटर। अब स्पेस इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि जो फाइनल थर्ड में स्पेसेस हैं, हाफ स्पेसेस हैं फुल बैक्स और सेंटर बैक्स के बीच में, या सेंटर बैक्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पर मुझे कितना इंटेलिजेंटली मूव करना है जिससे मेरे स्ट्राइकर्स और मेरे विंगर्स के लिए स्पेस बने। एक रॉम-डॉयटर का काम होता है सही वक्त पे सही जगह पे मौजूद रहना। मतलब आप देखेंगे थॉमस मुलर का जो गेम है वो पूरा स्पेस को रीड करने वाला है। सेम चीज़ हमको कभी कभी दिखती है केविन डी ब्रुयना के गेम में, जो पेप गार्डियोला सिस्टम खिलाते हैं उसमें केविन डी ब्रुयना की कोई स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स नहीं होती, लेकिन आप उनको फाइनल थर्ड में हर जगह देख सकते हैं। एंड कंबाइंड दैट रोल विद केविन डी ब्रुयना's एबिलिटी ऑन द बॉल, तो यू गेट दैट लीथल मिडफील्डर जो केविन डी ब्रुयना हमको दिखते हैं। एक इफेक्टिव स्पेस इंटरप्रेटर या रॉम-डॉयटर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, और आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि भाई बॉल कहाँ आएगी, कहाँ मुझे स्पेसेस मिल सकती हैं बिटवीन अपोनेंट्स डिफेंडर्स, जिसका फ़ायदा मेरा स्ट्राइकर उठा सकता है, मेरा विंगर उठा सकता है। इसका हमने एक रीसेंट एग्जाम्पल देखा था डेली एले, जिस तरीके से पोचेटिनो के अंडर डेली एले खेलते थे टॉटनहम हॉटस्पर में, वो इस चीज़ का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था कि किस तरीके से इंटेलिजेंटली फाइनल थर्ड में डेली एले एक्सप्लॉइट करते थे स्पेसेस को। और जो उनके वाइट प्लेयर्स होते थे उस समय, लूकस मूरा या यूंग-मिन सॉन, वो उन स्पेसेस का फायदा उठा के वहां पर एक गोल थ्रेट बनाते थे। तो बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज होता है। इससे ज्यादा सेल्फलेस चीज कोई प्लेयर नहीं कर सकता अपने टीममेट्स के लिए, जिससे उसकी टीम और ज्यादा लीथल हो जाए इन फ्रंट ऑफ गोल। अब हम थॉमस मुलर की बात ही कर ले, अगर उनके करियर की हम बात कर ले, तो 415 बुंदेसलीगा अपीयरेंसेस में, जिसमें 362 स्टार्ट्स हैं, उसमें 137 गोल है और 153 असिस्ट हैं।
तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्फलेस होने के साथ साथ रेगुलरली थॉमस मुलर ने नंबर्स भी प्रोड्यूस करे हैं सीजन ऑन सीजन। और मैं तो ये तक कहता हूँ अगर थॉमस मुलर नहीं होते तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की शायद इतने ज्यादा लीथल स्ट्राइकर बन के नहीं उभरते ये मॉडर्न एरा में, जो हमने देखा है कि किस तरीके की उनकी नंबर्स रही हैं बायर्न म्यूनिख के साथ, किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही थी लास्ट 7 सीजन्स में जो उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ खेले। तो ये सलाम है थॉमस मुलर की एबिलिटी को, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी स्पेस पढ़ने की एबिलिटी को। और ये जो रोल है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता जा रहा है मॉडर्न फुटबॉल में, और ये जो चीज़ है इसका श्रेय हमको लुई वैन हाल और थॉमस मुलर को ही देना पड़ेगा कि कैसे एक लिमिटेड एबिलिटी वाला फुटबॉलर, लिमिटेड एबिलिटी से मेरा मतलब है कि कोई वो फिजिकल नहीं है, ड्रिबलर वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आपको खौफ नहीं होगा थॉमस मुलर को देख के, लेकिन वो जो अपनी इंटेलिजेंस से कर देते हैं फील्ड पे, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल और बहुत अंडररेटेड ट्रेट रहा है उनका। और मैं कहता हूं ना कि बहुत सारे फुटबॉलर्स जो हैं वो फ्लैशी ब्रिलियंस के चक्कर में बहुत अंडररेटेड रह जाते हैं, जिनके करियर्स बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन वो हमारी नाक के नीचे रहे पूरे टाइम पे, लेकिन अब जब वो रिटायर हो जाते हैं तब हमको उनकी समझ आती है इंपॉर्टेंस है, उनकी कमी खलती है कि अरे यार वो कितने अच्छे प्लेयर थे। तो सेम चीज़ जैसे रॉबिन रिबेरी के चक्कर में थॉमस मुलर पहले ओवरशैडो हो गए, फिर लेवेंडोस्की के चक्कर में थॉमस मुलर ओवरशैडो हो गए, क्योंकि बात वही होती है, हमको हमेशा फ्लैशी ब्रिलियंस पसंद आती है, हमको हमेशा जो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गोल्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फील्ड पे देखने में दे आर प्लीजिंग टू आई, वो बहुत ज़्यादा हमको अट्रैक्ट करती है चीज़। अगर आपको याद हो तो 2012 चैंपियंस लीग फाइनल में भी थॉमस मुलर ने ही गोल स्कोर किया था चेल्सी के अगेंस्ट, और आप ये भी देखिए कि उन्होंने कितने क्रूशल गोल्स मारे ओवर द इयर्स फॉर बायर्न एंड जर्मनी इन इंपॉर्टेंट मैचेस एंड इंपॉर्टेंट ओकेजन। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए और थॉमस मुलर को उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए जो हम उनको देते नहीं है। एंड ही वॉज नेवर द प्लेयर दैट एनीवन वांटेड, बट वी डिडंट नो वी नीडेड थॉमस मुलर। हमको ज़रूरत थी थॉमस मुलर की, हमको चाहिए नहीं थे वो, लेकिन हमको ज़रूरत थी थॉमस मुलर की। और थॉमस मुलर की वजह से आप देखिएगा एक रेवोल्यूशन आया है वर्ल्ड फुटबॉल में। रॉम डॉयटर रोल जो है बहुत फ्रीली यूज़ किया जाता है, और जो प्लेयर्स हैं लिमिटेड एबिलिटी वाले लेकिन पोजिशनली बहुत अवेयर हैं, इंटेलिजेंस है उनमें, फाइनल थर्ड की स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सेंटर बैक के बीच में इंटेलिजेंट मूवमेंट्स करना चाहते हैं, हाफ स्पेसेस का मतलब जो फुल बैक आपका होता है, राइट बैक लेफ्ट बैक, और उनके बगल में जो सेंटर बैक खेल रहा होता है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको अगर आप ऑक्यूपाई करते हैं तो आप देखिए, आप 2 डिफेंडर को ऑक्यूपाई करते हैं तो आपके वाइड फॉरवर्ड्स, विंगर्स और आपका जो स्ट्राइकर होता है उसके लिए कितना आसान हो जाता है एक गोल थ्रेट बनना। लेकिन उसके लिए आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। आपके नंबर्स उतने नहीं होंगे लेकिन आप अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं, लेकिन वो करने के बावजूद भी थॉमस मुलर के नंबर्स बेहतरीन है सालों साल, और इसीलिए थॉमस मुलर की इंपॉर्टेंस जो है वो सारे मैनेजर समझते हैं। कोई भी मैनेजर जो बायर्न म्यूनिख का आया है पिछले 10-11 साल में, उसने बिना किसी प्रॉब्लम के थॉमस मुलर को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है, और थॉमस मुलर ने सीजन ऑन सीजन चाहे मैनेजरियल चेंजेस हों चाहे सिस्टम चेंजेस हों, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है इस बायर्न म्यूनिख टीम में, और आप देख सकते हैं कि उनका कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है सालों साल। तो ये एक चीज़ है जो थॉमस मुलर को सबसे अलग बनाती है। हम आज के गेम में देखें, अगर मैं काय हैवर्ट्स की भी बात करूं तो वो भी कुछ रॉम डॉयटर जैसा रोल प्ले करता है, हु लीड्स द लाइन। अगर आप मूवमेंट देखेंगे ना काय हैवर्ट्स का, तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट थॉमस मुलर डज ऑन द फील्ड। तो अगर काय हैवर्ट्स भी उस तरीके के रोल प्ले करके नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैसे जैसे फुटबॉल इवॉल्व हो रहा है हम और ज़्यादा प्लेयर्स देखेंगे इस रोल में खेलते हुए, जिसका हमको थैंक्स और जिसका हमको क्रेडिट पूरा का पूरा थॉमस मुलर को देना चाहिए। तो ये एक जीनियस है थॉमस मुलर की, जिसको हम सबको एज फुटबॉल फैंस, अगर आप न्यूट्रल हैं तो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड यू शुड फील ब्लेस्ड कि थॉमस मुलर जैसे प्लेयर को हमने अपने सामने खेलते हुए देखा है, एंड ही हैज़ एसेंशियली रीडिफाइंड दैट नंबर 10 रोल, जिसको हम आजकल रॉम डॉयटर या स्पेस इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।